तो दोस्तों पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि स्टूडेंट काउंसिल का चुनाव स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे रोमियर खुद का प्रचार कर रहा होता है। वो लोगों से कहता है कि मैं तुम सबको अच्छी चीजें दूंगा, मैं तुम सबको एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा, मैं तुम सबके लिए ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा फलाना ढिमकाना, ये सब वो फेंकता रहता है। और लोग भी पता नहीं क्यों इसकी बातों पे आ जाते हैं। और यहाँ पे आमिरी लोगों को बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बातें सुनता ही नहीं है। और तभी अचानक से आमिरी को याद आता है ये सब तो मेरे साथ पहले भी हुआ है। उसको अपने पास्ट की मेमोरीज याद आने लगती है और धीरे धीरे उसके ऊपर वो मैजिक का असर हट जाता है और तब वो प्रॉपर अपने नॉर्मल स्टेट में आती है, जिससे वो अपनी स्पीच देने लगती है और सब लोग उसकी स्पीच सुन के रोने ही लगते हैं, जिससे सब लोग तालियां बजा के उसी को ही वोट देते हैं। और तभी वो इतनी खुश हो जाती है कि वो अपने सारे मेंबर्स को देख के कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और तभी वो इरुमा को देखती है और वो सोचने लगती है कि ये मुझे क्या हो गया है, कहीं मुझे इरुमा से प्यार तो नहीं हो गया, ये वो सोचने लगती है। और तभी अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रोमियर नीचे पड़ा हुआ रहता है शौक में कि वो हार कैसे गया। और बाकी के स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स उसे पकड़ के कहते हैं कि चल अब तू मान ले कि तूने ही आमिरी के ऊपर वो मैजिक किया था। और रोमियर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और तभी एस्मोडियस और क्लारा वहाँ पे आते हैं असली बंदे को लेके, जिसने आमिरी के ऊपर मैजिक किया था। ये बंदा असल में आमिरी का स्टॉकर होता है। ये बोलता है कि मैंने वो मैजिक इसलिए किया था ताकि मैं आमिरी का क्यूट साइड भी देख सकूं। और तभी स्टूडेंट काउंसिल वाले से पकड़ लेते हैं और इसे तहखाने में बंद कर देते हैं। और आमिरी को बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि उसे इरुमा से सच में प्यार हो गया है। उसके बाद आमिरी रोमियर को ऑफर देती है कि क्या तुम मेरे अंडर में रह के काम करना चाहोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ कंपटीशन करके बहुत अच्छा लगा। तो रोमियर ये ऑफर ले लेता है और खुश हो जाता है। उसके बाद सब लोग मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं। अब आगे इरुमा जैसे ही अपने घर पहुंचता है तभी उसके ग्रैंडपा उसे पकड़ के रोने लगते हैं, क्योंकि इरुमा इतने टाइम से स्टूडेंट काउंसिल में था। वो उन्हीं के साथ उठता था, सोता था, उन्हीं के साथ रहता था, इसीलिए वो इतने दिनों से अपना घर गया ही नहीं था। तो उसके ग्रैंडपा उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं और उसको वेलकम करते हैं घर पे। और यही नहीं, उसके ग्रैंडपा ने उसकी आने की खुशी में उसके लिए वेलकम पार्टी भी रखी है, जिसमें वो इरुमा को कहते हैं तुम अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करो और आज हम पार्टी करेंगे। ये सब सुन के इरुमा तो बहुत खुश होता है। उसके बाद वो अपने रूम में बैठा होता है और अपने दोस्तों को मैसेज करने वाला होता है, लेकिन वो थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि आज से पहले उसने अपने दोस्तों को कभी भी घर पे नहीं बुलाया था। तो वो सोचने लगता है कि क्या उसके दोस्त आएंगे। वो ऐसे सोचता ही रहता है कि तभी उसके हाथ में से अलीसान बाहर आते हैं और वो खुद ही इरुमा के दोस्तों को मैसेज सेंड कर देते हैं। और जैसे ही मैसेज सेंड हो जाता है वैसे ही फटाफट उसके दोस्तों के रिप्लाई भी आ जाते हैं, जो कि होते हैं एस्मोडियस और क्लारा। वो दोनों ही कहते हैं कि वो आने वाले हैं और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। फिर इरुमा अलीसान से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तो अलीसान कहते हैं कि तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने रूम को थोड़ा बहुत साफ कर लो। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है क्लारा और एस्मोडियस दोनों ही इरुमा के घर पे आ चुके हैं और वो अपने साथ कुछ गिफ्ट भी लाए होते हैं इरुमा के लिए। फिर वो लोग खाना खाते हैं और मिलकर ढेर सारी बातें करते हैं। फिर खाना खाने के बाद सब लोग करते हैं डांस। और ये कोई ऐसा वैसा डांस नहीं होता, ये असल में होता है एक गेम के जैसा डांस। तो इसमें सब लोग मिलकर डांस करते हैं, लेकिन गेम के एंड में सबको पॉइंट्स मिलते हैं। सबसे लास्ट में आते हैं इरुमा के दादाजी। इरुमा को मिला होता है रैंक 4, क्लारा का रैंक होता है 3rd, एस्मोडियस का रैंक होता है 2nd और 1st रैंक होता है ओपरासान का। वेल इसके बाद इरुमा के दादाजी थोड़ा सा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनका लास्ट रैंक आया होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना सारा ऑरा उन बच्चों के सामने खो दिया है। तो अब वो सोचते हैं कि उन्हें अपना ऑरा उन बच्चों के सामने वापस लाना है। उसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं। उनका प्लान ये होता है कि वो सब अभी करेंगे डार्क परेड। अब डार्क परेड एक ऐसी चीज है जहाँ पे सब लोग मिलके एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है और वहाँ पे डरावनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है। तो ये एक तरफ से टेस्ट ऑफ करेज है। तो इरुमा, उनके दादाजी और उसके सारे दोस्त, तो वो सारे लोग चले जाते हैं उनके घर के बेसमेंट में, जहाँ पे वो लोग चलते रहते हैं और अंदर जाते रहते हैं। तो इरुमा के दादाजी ने यहाँ पे एक प्लान बना के रखा है और वो इरुमा को कहते हैं इरुमा रुको, यहाँ पे ये केज तो टूटा हुआ है, तो मैं पहले इसके अंदर जाके चेक करता हूँ कि कहीं इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। तो जैसे ही उसके दादाजी अंदर जाते हैं तो वो जोर से चिल्लाते हैं। ये देख के इरुमा थोड़ा डर जाता है और इरुमा और उसके सारे दोस्त उस केज के अंदर चले जाते हैं। तो वो देखते हैं कि उनके सामने एक मॉन्स्टर होता है और उसके दादाजी उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। असल में ये मॉन्स्टर और कोई नहीं, उसके दादाजी का एक पेट हॉर्स ही होता है, जिसको कि इरुमा के दादाजी ने बता दिया था तुम आना और सारे बच्चों के सामने मुझ पे अटैक करना, ताकि मैं बच्चों के सामने थोड़ा कूल बन सकूं और उनको लगे कि मेरा ऑरा 99+ है। तभी क्लारा और एस्मोडियस बीच में आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। एस्मोडियस तुरंत अपने गॉर्गन स्नेक को समन करता है और वो तुरंत अपने फायर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और जब क्लारा अपने फैमिलियर को समन करती है तो वो तो उसी के साथ खेलना शुरू कर देती है और एस्मोडियस क्लारा के ऊपर चिल्लाने लगता है और उस गॉर्गन स्नेक की वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ से डर के भाग जाता है। और तभी इरुमा एस्मोडियस और क्लारा को थैंक्स बोलता है। ये देख के इरुमा के दादाजी का दिल और टूट जाता है। उन्हें लगता है कि वो हीरो नहीं बन पाए, उनके ऑरा का तो लॉर्ड
उसके बाद वो लोग और भी अंदर जाते रहते हैं। तभी इरुमा के दादाजी ओपेरा सान से कहते हैं, प्लीज ओपेरा, मेरी कुछ मदद करो। ओपेरा सान बोलते हैं कि आप ये मुझ पे छोड़ दो। उसके बाद जैसे ही वो लोग एंड में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है। जैसे ही वो लोग दरवाजे के अंदर जाते हैं तो उनके सामने आ जाता है एक ड्रैगन, और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। एस्मोडियस फटाक से अपने गॉर्गन स्नेक को समन तो करता है, लेकिन गॉर्गन स्नेक के कोई भी अटैक उस पे काम ही नहीं करते हैं। तभी इरुमा के ग्रैंडपा देखते हैं कि ये सब असल में ओपेरा सान कर रहे होते हैं। असल में ओपेरा ने एक प्रोजेक्टर यूज किया होता है, तो वो ओपेरा सान को आंख मारते हैं और कहते हैं, अब मेरा टाइम है बच्चों के सामने हीरो बनने का। तो इरुमा के दादाजी अपना ऑरा रिलीज करते हैं, वो फटाक से उस ड्रैगन को एक लात मारते हैं और तभी ओपेरा सान उस प्रोजेक्टर को बंद कर देते हैं। तो सबको लगता है कि इरुमा के दादाजी ने ड्रैगन को हरा दिया, तो सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो ड्रैगन एक ट्रेजर बॉक्स ड्रॉप करता है। ये देख के इरुमा बोलता है कि अरे इस बॉक्स के अंदर क्या है, लगता है ये ड्रैगन ने ड्रॉप किया है। तो जैसे ही वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर होता है एक केक। तो इरुमा बोलता है, तो ये सब आपकी ही प्लानिंग थी ना ओपेरा सान। ऐसा बोल के वो ओपेरा को थैंक्स कहता है और उसके दादाजी को तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो उसके ग्रैंडपा का दिल फिर टूट जाता है। फिर इरुमा और उसके सभी दोस्त ऊपर जाते हैं और सभी मजे से वो केक खाते हैं और एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। और उसके दादाजी उस वक्त भी रोते रहते हैं क्योंकि वो फिर हीरो नहीं बन पाए। उसके बाद इरुमा के दोस्त अपने अपने घर निकलने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन तभी इरुमा उनसे कहता है, क्या तुम लोग थोड़ा टाइम और रुक सकते हो? तो वो लोग रुक जाते हैं। फिर उसके बाद इरुमा और उसके दोस्त उसके रूम में जाते हैं। एस्मोडियस देखता है कि क्लारा इरुमा के बेड पे उछल रही है। तभी इरुमा भी क्लारा को ज्वाइन कर लेता है। ये सब देख के एस्मोडियस भी उनको ज्वाइन कर लेता है और वो तीनों इरुमा के बेड पे जंप मारते रहते हैं और खुश रहते हैं। तभी इरुमा बोलता है कि अच्छा, तो यही होता है असल में अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, और आज मैं बहुत खुश हूँ। और तभी उसके बाद क्लारा की मॉम उसे लेने आ जाती है और तभी एस्मोडियस का बटलर भी उसे लेने आ जाता है। उसके बाद क्लारा और एस्मोडियस दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर बाद में इरुमा अपने ग्रैंडपा और ओपेरा सान को थैंक्स कहता है और उसके बाद वो चला जाता है सोने। जब वो सोने जाता है तो उसके हाथ से अलीसान निकल के कहते हैं, आज तो तुमने बहुत मजे किए हैं इरुमा। तो इरुमा बोलता है कि हाँ। ऐसा बोल के वो थक के सो जाता है। तभी अलीसान बोलते हैं कि इरुमा के साथ तो बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन ये एक चीज होना अभी बाकी है। तो वो बोलता है कि अभी मैं इरुमा का डेविल साइकिल एक्टिवेट करूंगा, इसी के साथ उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाएगी। ऐसा बोल के ही इरुमा जब सोता रहता है तभी अलीसान उसका डेविल साइकिल एक्टिवेट कर देते हैं। और जब अगली सुबह इरुमा जब उठता है तो वो एकदम से बदल चुका होता है। वो अपने दादाजी को कहता है, ओए बुढ़े चुप हो जा, तू बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है। और इरुमा के ग्रैंडपा और ओपेरा सान ये देख के हैरान हो जाते हैं, इरुमा का डेविल साइकिल एक्टिवेट हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि वो तो एक इंसान है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो अपने ग्रैंडपा के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तो उसमें वो देखता है कि जो किंग्स क्लासरूम है ये खाली रहता है। ये असल में वो क्लासरूम होता है जिसके अंदर पहले की डीमन किंग डेल किरा इसके अंदर रहते थे और पढ़ाई करते थे, लेकिन अभी इस क्लासरूम को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। और इरुमा के इवल साइकिल एक्टिवेट होने की वजह से उसके दादाजी रोते रहते हैं और उदास रहते हैं और ओपेरा सान भी कंफ्यूज रहते हैं कि इरुमा आखिर इवल साइकिल में कैसे चला गया। फिर इरुमा अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होता है और हमेशा की तरह एस्मोडियस और क्लारा इरुमा का बाहर इंतजार कर रहे थे। इरुमा जैसे ही गेट के बाहर आता है वो अपना बैग एस्मोडियस को दे देता है और उसे कहता है कि ये लो मेरा बैग उठाओ, वैसे भी तुम तो मेरा बैग हमेशा से ही उठाना चाहते थे, तो ये लो आज उठा लो। उसके बाद इरुमा क्लारा के पास जाके उसके सर पे हाथ रखता है और उससे कहता है, आज तो तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रही हो। एस्मोडियस और क्लारा दोनों ही सोचते हैं, अरे आज इरुमा के साथ क्या हो गया है, वो इतना बदल कैसे गया। उसके बाद इरुमा अपने ग्रैंडपा को कहता है, ग्रैंडपा फटाक से मेरे लिए एक गाड़ी लेके आओ, आज मुझे गाड़ी से स्कूल जाना है। और वो कैरेज में बैठ के अपने स्कूल निकल लेता है और आज सब बच्चे उसे देख के हैरान हो जाते हैं, अरे आज इरुमा इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। और इरुमा स्कूल में घुसने से पहले सारी स्कूल की लड़कियों को हाई करता है और उन सब का दिल पिघल जाता है। फिर इरुमा अपने क्लासरूम में बैठा होता है और उसके सब दोस्त लोग उसे देख के बातें करने लगते हैं। इरुमा इतना ज्यादा बदला हुआ है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो अपने इवल साइकिल में ही होगा। वो सब लोग बातें करते ही रहते हैं। तभी इरुमा क्लारा को बुलाता है अपने पास और उससे कहता है कि क्लारा यहाँ के मेरे पैर पे बैठ जाओ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है। और इरुमा के सारे दोस्त ये सुन के शॉक हो जाते हैं। इरुमा अपना फोन चलाता रहता है और क्लारा आके उसके पैर पे बैठ जाती है, लेकिन उसे थोड़ी शर्म आ रही थी, पता नहीं क्यों। तभी एस्मोडियस इरुमा के पास आता है और उससे कहता है, इरुमा समा आपको ठंड लग रही होगी इसीलिए आप ये ब्लैंकेट ले लो। इरुमा बोलता है कि ठंड तो मुझे लगी रही है, लेकिन साथ ही में मुझे कहीं से बदबू भी आ रही है, लेकिन ऐसा क्यों है। ऐसा कह के वो अपने क्लासरूम से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसके क्लास के सामने बहुत सारे बच्चों ने कचरा फेंका होता है। तो इरुमा उनको बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे ये कचरा क्यों फेंक रहे हो। इसके जवाब में वो लोग कहते हैं कि अगर तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम ही लोग इसे साफ कर लो। ये बात सुनने के बाद एस्मोडियस कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की। ये बात सुनने के बाद उन दोनों की फट जाती है और वो दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। उसके बाद जैसे ही इरुमा उस कचरे के सामने जाता है सबको लगता है कि इरुमा अब उसे खुद साफ करेगा। भले ही इरुमा का भी डेविल साइकिल एक्टिवेट है, लेकिन इरुमा तो इरुमा है, वो थोड़ी ना बदलेगा। लेकिन तभी इरुमा एक स्माइल करता है और अपने रिंग को 3rd लेवल पे सेट करता है और सारा कचरा जला देता है। और वो कहता है कि अब हम इस क्लासरूम में नहीं रहेंगे, यहाँ पे बहुत कचरा है, मेरे क्लासरूम में मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए और अब हम ये सब नहीं झेलेंगे। ऐसा बोल के इरुमा और उसके दोस्त चले जाते हैं टीचर से बात करने। अब तक पूरे स्कूल को पता चल चुका है कि
क्योंकि इरुमा भी अपने ईवल साइकिल में है। तो जैसे ही इरुमा टीचर्स के रूम में पहुंचता है तो वो कालेगो के साथ बैठ जाता है और उससे बातें करता है। इरुमा कालेगो को बोलता है हमें हमारा क्लासरूम चेंज कराना है, आप सब ने हमें इतना खराब क्लासरूम क्यों दिया है। तो कालेगो बोलता है कि क्योंकि तुम लोग एबनॉर्मल क्लास से हो। तो इरुमा बोलता है कि ये एबनॉर्मल क्या होता है, हमने तो ऐसा कुछ काम किया ही नहीं है। तब कालेगो एक एक करके उन सब की गलती गिनवाने लगता है। वो बोलता है कि इरुमा तुमने पहले ही दिन एस्मोडियस से लड़ाई की थी, जैस ने बहुत सारे बच्चों का सामान चुराया था, कुमुई ने सभी फीमेल टीचर्स और स्टूडेंट्स को घूर घूर के परेशान किया था, उसके बाद सैबनोक ने एक टीचर के ऊपर हमला किया था। ऐसे ही तुम सब लोगों ने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए हम सब ने तुम लोगों को डाला है एबनॉर्मल क्लास में। तो इरुमा बोलता है कि हमें ये क्लासरूम नहीं चाहिए, बस इस क्लासरूम में बहुत ज्यादा बदबू आती है, लोग यहाँ पे कचरा फेंकते हैं, इसकी खिड़कियां भी टूटी हुई है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते। कालेगो कहता है पढ़ाई और तुम लोग, खैर छोड़ो ये सब बात, मैं वैसे भी तुम्हें नया क्लासरूम नहीं दे सकता क्योंकि और कोई क्लासरूम खाली ही नहीं है। तो तभी इरुमा हंसता है और बोलता है एक क्लासरूम तो अभी भी खाली है ना। तभी कालेगो कहता है कि कौन सा क्लास। तो इरुमा बोलता है कि ये वाला, द रॉयल वन, जो कि है किंग्स क्लासरूम। जैसे ही इरुमा रॉयल वन की बात करता है तो कालेगो भड़क जाता है। वो बोलता है कि ये क्लासरूम हमारे पहले के डीमन किंग का था, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस क्लासरूम के बारे में बात करने की। तो इरुमा बोलता है कि क्यों ना करूं मैं इसके बारे में बात, ये क्लासरूम खाली है और मुझे यही क्लासरूम चाहिए। और ये माहौल देखने के बाद मुझे तो लगा था ये दोनों लड़ने वाले हैं, लेकिन तभी इरुमा कालेगो से कहता है तुम क्या कहते हो, अगर मैं 3 दिन में सारे टीचर और स्टाफ का सिग्नेचर लेके आऊं कि हमें इस रॉयल वन में बैठने की परमिशन चाहिए, तो क्या तुम उस क्लासरूम को खोलोगे। तो कालेगो बोलता है कि ओ अच्छा, तुमने 3 दिन में अगर ये कर लिया तो मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा। तो इरुमा कालेगो से डील कर लेता है और खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा, क्या इरुमा 3 दिन में सारे सिग्नेचर इकट्ठा कर पाएगा या फिर उसे वही पुराने सड़े से क्लासरूम में रहना पड़ेगा। जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। अगर दोस्तों इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कृपया लाइक मारो, फ्री में है। इस वीडियो में एम करते हैं 499 लाइक्स का, उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 7। तो वीडियो जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।